जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। और आज बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज डे 3 है, तीसरा क्लास है आज का। और मॉडल पेपर लगातार आपको टॉप 20 क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहा है। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, एक शानदार टेक्निक और शानदार ट्रिक के साथ आप सीखेंगे। यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन सीखेंगे ट्रिकली सीखेंगे, वैसे क्वेश्चन जिसको आप एक झटके में उड़ा सकते हैं। यकीन मानिए, आप बस बने रहिएगा और देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। बस आपको नम्र निवेदन आपसे रहेगा कि जितने लोग देख रहे हैं इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर तो अपने दोस्तों के पास बिल्कुल करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और एक झटके में उड़ाना सीखेंगे। और अभी आपकी बिल्कुल ज़रूरत है, चूँकि देखना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। और देखे रहिएगा, केवल देख लीजिएगा, ट्रिक सीख लीजिएगा तो आप ही वहाँ उड़ा दीजिएगा अपने एग्जाम हॉल में। एक झटके में उड़ाइएगा हर क्वेश्चन को, यकीन मानिए। तो चलिए सीखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बस देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, समझिएगा बात और सीखिएगा बात। बोला है सवाल में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। देखिए कलर आपको चेंज करके तब पढ़ाया जाता है। देखिए देखो सवाल है, बोला है यहाँ पर कि एक थैले में 4 सफ़ेद है और 6 लाल है, 4 काली है और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की परीक्षता। तो देखिए सबसे शानदार ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। ट्रिक्स आपको सिखाते हैं, शानदार ट्रिक। क्या पूछा है आपसे? तो कहेगा सफ़ेद पूछा है, बहुत बढ़िया। सफ़ेद इसमें गेंद है कितना? तो कहेगा 4 है, तो 4 को ऊपर रख लीजिए, बहुत बढ़िया। और टोटल गेंद को गिन लीजिए, 4 सफ़ेद है, 6 लाल है, 10 हुआ, 7 काली है, 17 हुआ, और 3 नीली है, 17 3 20 हुआ। बस टोटल को नीचे लिख दीजिए, कैंसिल करिए। 1/5 आपके सवाल का आंसर एक झटके में। बोलिए, है ना शानदार ट्रिक? डी आपका ऑप्शन हो गया, बहुत बढ़िया। डी आपके सवाल का आंसर रहा। आगे देखिए, ये लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। ये देखिए आगे बोला है कि थीटा बराबर बोल दिया है आपको 30 डिग्री, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए बोला है 2 cos 2 थीटा। देखिए ना कितना शानदार ट्रिक है। 2 और यहाँ हो जाएगा cos, और थीटा cos हो गया, 2 है तो 2, और थीटा जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो 2 cos 60 हुआ, बहुत बढ़िया। 2 cos 60 हुआ तो 2 × cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 2 कैंसिल हो गया, 1 आपके सवाल का आंसर रहा ऑप्शन ए। देखिए एक झटके में ऑप्शन ए रहा, है ना शानदार ट्रिक? बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, उड़ा दीजिएगा, है ना। आगे देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बोला है कि 1 + cot x²। क्या बोला है? 1 + cot x² थीटा, और उसके बाद बोल दिया है 1 - cos x²। तरीका सीखिएगा और टेक्निक सीखिएगा। देखिए 1 + cot x² का फार्मूला होता है cosec x²। बोलिए होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। cosec x² इंटू 1 - cos x² का फार्मूला होता है sin x², बहुत बढ़िया। और इन दोनों का फार्मूला होता है cosec थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है। और 1 का x² करेंगे, क्योंकि दोनों पर x² है, तो अभी 1 का x² करिएगा तो क्या होगा? 1 ही होगा। बहुत शानदार, सी आपके सवाल का आंसर रहा। देख लीजिए, है ना शानदार ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए अगर मेरे से पहले आप आंसर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, देते चलिए आंसर। देखिए यहाँ पर बोला है कि tan आपको दे दिया है 25 डिग्री। इसका मस्त ट्रिक देखिएगा, tan हो गया 20 डिग्री, बहुत बढ़िया। उसके बाद tan है 65 डिग्री, बहुत बढ़िया। और उसके बाद है tan आपका 70 डिग्री, बहुत शानदार। देखिए जब भी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही में रहे, एक ही जैसे का मतलब tan में रहे, cot में रहे, sin जैसा रहे, सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात हो। tan है, यहाँ भी tan है, cot रहे, कुछ भी सब एक ही में रहे। और देखिएगा कोई 2 को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, जैसे 70 डिग्री और 20 डिग्री। 90 डिग्री हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 डिग्री और 65 डिग्री हो रहा है 90 डिग्री, तो डायरेक्ट 1, चूंकि मल्टीप्लाई में है डायरेक्ट 1 लिखिएगा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। शानदार ट्रिक है ना शानदार ट्रिक? तो एक लाइक तो जरूर बनता है कि नहीं? लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए,
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बोला है कि जब मीनार की ऊंचाई 10 मीटर हो, एक मीनार बना लीजिए, देख लीजिए एक मीनार हो गया जो 10 मीटर है, ठीक है। और सूर्य के कोण का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, बहुत बढ़िया, यहाँ 45 डिग्री दिखा रहा है। तो बोला है कि छाया की लंबाई मतलब इसकी लंबाई निकाल देना है, तो tan 45 लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan 45। इसका मस्त ट्रिक देखिए, tan 45 छोड़िए, मस्त ट्रिक देखिए, देखिए शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ये 10 है और यहाँ पर है 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। देखिए जब भी उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री हो, कितना डिग्री हो 45 डिग्री हो, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा ये भी 45 होगा, क्या होगा ये भी 45 होगा और ये 90 होगा। तो ये भी 45 ये भी 45, तो जितनी भुजा ये होगी ना उतनी ही भुजा ये भी होगी। ये अगर 10 है तो ये भी इसका 10 होगा, आंसर, काम खत्म, जय हिंद जय भारत बोलिए, है ना। शानदार ट्रिक, शानदार ट्रिक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, बहुत शानदार। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। देखिए यहाँ बोला है आपको कि कौशिक, कौशिक बोल दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद बोल दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए शानदार ट्रिक, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेगा कॉस थीटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, बहुत बढ़िया। ये आपके सवाल का आंसर, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, शानदार शानदार ट्रिक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए एरिया का रेशियो दे दिया है, एरिया का रेशियो कितना दिया है 4:1, बहुत बढ़िया। और त्रिज्या का रेशियो पूछ लिया है, त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे। जब भी एरिया का क्षेत्रफल दिया हो और रेडियस का अनुपात पूछ ले, रेशियो पूछ ले, तो इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ये रहा आंसर। या आपको परिधि का अनुपात पूछ ले, क्या पूछ दे परिधि का अनुपात पूछ ले, तो भी यही आंसर 2:1 ही होगा। सब व्यास का अनुपात पूछ ले, अगर व्यास का अनुपात पूछ ले तभी यही आंसर 2:1। दिख रहा है, शानदार ट्रिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए एक बार आंसर इसका 2:1 का मतलब ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये बोला है कि अर्धवृत्त, क्या बोला है, एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है। अर्धवृत्त का परिमाप डायरेक्ट याद रखेंगे 36/7 इंटू आर, डायरेक्ट ये अर्धवृत्त का परिमाप होता है। अर्धवृत्त का परिमाप पूछ दे चाहे परिधि पूछ दे, ये कहाँ से आता है तो हम बता देते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। जब r कॉमन लीजिएगा, आप पाई का मान 22/7 रखिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 36/7 r आएगा ना, बिल्कुल आएगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक झटके में याद रखिएगा, इसीलिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक दिन जुड़िए। आपको यकीन मानिए हर दिन एक ऐसा टेक्निक मिलेगा, एक ऐसा ट्रिक मिलेगा जो आपके लिए अद्भुत रहेगा, यकीन मानिए आप। तो यहाँ हो जाएगा 36/7 हो गया और इंटू आर का मान आर निकालना है और बराबर 72 दिया है, 72 लिख लीजिए। तो ये 36 दूना हो जाएगा कितना 72 हो गया, 7 भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इक्वल टू हो गया 14, कितना हो गया 14। त्रिज्या पूछा था, ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो गया, बहुत शानदार है ना, शानदार ट्रिक। आगे देखिए, ये रहा, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है। और वृत्त का परिमाप पूछा है तो कितना होता है 36/7 इंटू आर, और ये दिया कितना है तो कहिएगा 36 दिया है, बहुत बढ़िया। 36 से 36 कैंसिल हो गया एक बार में, तो आर बराबर 7, ऑप्शन बी है ना, शानदार ट्रिक। अगर ये ट्रिक नहीं सीखते हैं तो आप भी वही बात लिखते, क्या लिखते, कहते पाई आर प्लस 2r, ऐसे करते रह जाते, तब तक पता चलता कि घंटी लग गई। हाँ, घंटी लग गई, पेपर जमा करिए, है कि नहीं। इसलिए ट्रिक सीखिए और कॉन्सेप्ट भी सीखिए, दोनों सीखिए। आगे देखिए,
ये देखिए, ये बोला है कि -8 और -6 किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश आप सीखे हैं, देख लीजिए, इसको साइन की सहायता से उड़ाएंगे। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसमें दोनों साइन प्लस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, इसमें पहला वाला निगेटिव होता है, दूसरा वाला पॉजिटिव होता है। ये थर्ड होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है। अब फोर्थ चतुर्थांश है ये, फोर्थ में पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। तो अब देख लीजिए, इसमें पहला निगेटिव दिया है, अब दूसरा पॉजिटिव दिया है, तो पहले माइनस बाद में प्लस कहाँ है, तो कहेगा यहाँ है। पहले माइनस बाद में प्लस सेकेंड है, तो ये द्वितीय में हो जाएगा। द्वितीय का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए और उड़ाते चलिए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि 15,8 सॉरी 15,8 मूल बिंदु से दूरी। जब भी मूल बिंदु को क्या होता है 0,0, जब भी कोई बिंदु दे दिए, कोई भी बिंदु दे दे, आपको कह दे कि मूल बिंदु से डिस्टेंस बताइए, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या करिए, इस 15 मूल बिंदु को भूल जाइए, मूल बिंदु को लेना ही नहीं है। इस 15 का स्क्वायर करेंगे, कह दीजिएगा 225, बहुत बढ़िया। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। दोनों को जोड़कर स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, बहुत बढ़िया। और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 17, बहुत बढ़िया। शानदार ट्रिक है ना। सी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना। शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बस देखते चलिए और ट्रिकली उड़ाते चलिए। देखिए यहाँ बोला है 2 बिंदु, क्या बोला है, बोला है कि 2,3, क्या बोला है 2,3, फिर बोला है 4,1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। क्या निकाल देना है, डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, x नियामक x का क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बहुत बढ़िया, प्लस। फिर क्या करेंगे, इस 3 और 1 का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया। और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, बहुत शानदार। कितना हो गया 8 हो गया, और 8 का वर्गमूल हो जाता है 2√2 हो जाता है ना, बहुत शानदार। ये रहा आंसर, यानी ऑप्शन हो गया आपका ए, बहुत शानदार है ना। शानदार ट्रिक बहुत मज़ेदार है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, आपको आनंद आएगा, यकीन मानिए। यहाँ बोला है त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले, यहाँ आर छूट गया है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर आर छूट गया है, यहाँ पर आर होगा, ठीक ना। देखिए आर होगा, आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। आर त्रिज्या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr, क्या होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे 2πrh, क्या याद रखेंगे 2πrh, ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा ना। फार्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, इसलिए फार्मूला भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, ये बोला है AP दे दिया है, क्या दे दिया है AP 2,5,8,11, डॉट डॉट, 9वां पद पूछा है, तो ये A का मान है, A का मान कितना है 2 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D का मान निकलेगा, तो D का मान 3 हो गया, A का मान 2 हो गया, बहुत बढ़िया। आपसे पूछ दिया 9वां पद, यानी T9 पूछ दिया है। 9वां पद का मतलब हो गया A + 8D, बताया था ना उस दिन, इस 9 में से घटाकर D के साथ लिखा जाता है। A का मान 2 है और 8 × D का मान 3 है, तो 8 × 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। D आपके सवाल का आंसर हो गया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए देखते चलिए और सीखते चलिए। यहाँ है बोला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बहुत बढ़िया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसके बाद दिया है × 1 - साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, बिल्कुल सही बात है। और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बहुत शानदार। और इंटू में दिया है 1 - साइन थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए जब नीचे वाला सीम रहता है ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 1 + साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 1 + साइन थीटा। और इंटू में यहाँ पर दिया है पहले से, नीचे कॉस रहेगा, चूँकि नीचे क्या है दोनों के नीचे कॉस है तो कॉस रहेगा, 1 - साइन थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए ना ऊपर वाला एक फार्मूला हो गया A + B × A - B, फार्मूला क्या होता है AX² - BX², बहुत बढ़िया। नीचे
कॉस थीटा। अब देखिए ना 1 माइनस साइन एक्स वायर का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स वायर, क्या होता है कॉस एक्स वायर थीटा, और नीचे कॉस है तो कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। आगे देखिए इसका मस्त ट्रिक देखिए, इसका भी शानदार ट्रिक है। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, समझिएगा एक त्रिभुज है, ठीक है। ये दिया है 0,1, ठीक है, ये दिया है 0,5, बहुत बढ़िया, और ये दिया है 3,4। ये बस आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, वैसे इसका रोल है नहीं, इसका बिल्कुल रोल नहीं है, बस देख लीजिए। देखिए 0,1 बहुत बढ़िया, 0,5 ठीक है, उसके बाद दिया है 3,4 बहुत बढ़िया, इस तरह दे दिया है। अब देखिए इसमें ना हम प्रयास करेंगे किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बनाना। क्या प्रयास करेंगे? किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बनाना। बिल्कुल फार्मूला से हम नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ट्रिकली सीखेंगे, एक झटके में ट्रिक से सीखेंगे, यकीन मानिए आप, बस देख लीजिए और सीख लीजिए। किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो बनाने का प्रयास करेंगे तो इसको जीरो बनाना होगा तो 0-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो बात यहाँ लिखेंगे वही बात यहाँ भी लिखेंगे, 0,-1, और वही बात इसके भी नीचे 0,-1। अब देखिए इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बिल्कुल बन जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 1 में -1 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, बिल्कुल सही बात है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है, 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसका काम खत्म, ये जीरो वाला काम खत्म। अब क्या करेंगे, जो बच गया इन दोनों को बाहर वाले के साथ गुणा करेंगे, अंदर वाले के गुणा करेंगे, और डिफरेंस निकाल कर 2 से भाग। तो देखिए 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12, बहुत बढ़िया, माइनस 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, और नीचे 2, तो 12 में से 0 जगह तो 12 ही होगा, और 2 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा 6 होगा। आपके सवाल का आंसर 6 हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। बोलिए है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है। नहीं तो आप 1/2 x1 y1 - y2 ऐसे करते रह जाते, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता, वो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता, ठीक है ना, इसलिए ये ट्रिक सीखें। आगे देखिए इसका ट्रिक सीखिए। ये बोला है किसी घन का आयतन का रेशियो दे दिया है, आयतन का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है तो कहेगा 1:8। अब आपसे पूछ दिया है कोरो मतलब किनारा, कोरो का अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात, तो ये आयतन दिया है ना, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। अब कोर क्या होता है, कोर ए होता है, तो ए क्यूब से ए में आने के लिए क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी घनमूल। 1 का घनमूल 1 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है। यही आपके सवाल का आंसर, देखिए एक झटके में हो गया। अगर यहीं पर पूछ देता कि क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए, तो यही 1 का x² कर देते और 2 का x² कर देते तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता। फिलहाल आपसे किनारा का अनुपात पूछ ले, ये ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया है ना शानदार ट्रिक, सब ट्रिक से उड़ाएंगे, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है आपसे कि किसी गोले का वक्र परिक्षेत्रफल, गोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है, कहेगा 4πr/x²। अब वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 144 पाई दिया है, बहुत बढ़िया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 12, 4 6 24, यानी r² का वैल्यू आ गया 36, तो r का वैल्यू हो जाएगा 6। आपसे यही पूछा था तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। त्रिज्या पूछा था, त्रिज्या कितना हो गया, ए हो गया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए यहाँ भी वही बात है, तो घन का आयतन का अनुपात दे दिया है, घन का आयतन का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है तो कहेगा 8:27 दिया है, बहुत बढ़िया। तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, भुजा का अनुपात निकालिएगा तो 2:3 होगा, अभी बताया था क्यूब रूट निकाल देंगे यानी घनमूल। यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है अभी, अब बताए थे ना, क्षेत्रफल का अनुपात 2 का x² 4 हो जाएगा और 3 का x² 9 हो जाएगा, यानी 4:9, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ट्रिक सीखते चलिए, बहुत शानदार ट्रिक है, एक झटके में उड़ाने वाला, एक झटके में, यकीन मानिए। आगे बोला है कि एक त्रिज्या है ना, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जाए। इसको बनाने में क्या करते हैं, बड़े जो वैल्यू है उसका आयतन ऊपर, बड़ी वैल्यू का आयतन ऊपर और छोटी वैल्यू का आयतन नीचे, छोटी वैल्यू का आयतन नीचे। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है तो कहेगा 4/3 πr³, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, देखिए ना 4/3 पाई r³, r बड़ा वाला कितना है 8 है, तो 8 का क्यूब,
छोटा वाला क्या है, इसका भी फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा। छोटे वाला का त्रिज्या कितना है, 1 है तो 1 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है तो कहेगा 512 होता है, बहुत बढ़िया। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 512 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 512 ही होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं बात, शानदार शानदार ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे कि दे दिया है 1,3, दूसरा दे दिया है 5,7, तीसरा दे दिया है 9,2, केंद्र का अनुपात केंद्र का निर्देशांक पूछ लिया। तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग, x को x के साथ और y को y के साथ। x को x के साथ जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 और 1 15, ठीक है। 15 में 3 से भाग दे देंगे। उसी तरह y वाले को जोड़िए, 7 और 3 10, 10 10 2 12, 12 में भी 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 हो गया। 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 हो गया। 5:4, यानी ऑप्शन आपका बी हो गया, बहुत बढ़िया है ना। शानदार ट्रिक सीखते चलिए और आप उड़ाते चलिए। तो बस इतना ही आज का था, और आपको पसंद सेशन आया हो, है ना, आपको रियल में अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, है ना, शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करके जाएंगे, है ना, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। आपसे बस यही गुजारिश रहती है कि आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो आपसे भी हमको मोटिवेट मिलता है। इसीलिए आपके लिए मैं इतना शानदार ट्रिक लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।